कैडेट कॉलेज वारा पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, इन दहशतगर्दों के हवाले से मजीद क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, वाना जो शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, उसमें कैडेट कॉलेज वाना में गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्द जो है वो घुस गए थे और खुदकुश हमला भी किया था, जिसमें 600 से 700 तालिब इल्म थे जिसको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। और अभी मजीद तफसीलात उस हमले के हवाले से आ रही है। सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जबकि इसके साथ साथ हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह है नूर वली महसूद ने दिया था। जबकि इसके साथ साथ दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पेरा थे। हमले की मनसूबाबंदी जाहिद नामी दहशतगर्द ने की, जबकि नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद दहशतगर्द नामी तंजीम ने कबूल की और इसके साथ साथ ने कहा कि नूर वली TDP से फितनत अल ख़वारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले की दौरान बनाई गई वीडियो भी बार बार जो है वो जैश उल हिंद का नाम लिया जाता रहा। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि अफगान तालिबान की तरफ से फितनत अल ख़वारिज पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि जिसकी वजह से वो अपनी असल शनाख्त जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव है। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑडियो में सुना जा सकता है कि ख़वारिज जैश उल हिंद का मुतअद्दिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात करे ताकि असल शनाख्त जो है वो नहीं सामने आई। जबकि इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाने थे, जो कि भारतीय एजेंसी अरा की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त ने तमाम शकूक शोबात ख़त्म कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम के तहत आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। तो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि चूंकि अफगान तालिबान पर इस वक्त दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये माजी में भी हमने देखा था और वही पैटर्न दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि तहरीक तालिबान या हाफिज गुलबादर ग्रुप एक कार्रवाई करती है और एक गुमनाम नाम से उनकी जिम्मेदारी कबूल की जाती है ताकि उन पर दबाव ना आए। जी अब्दुल्ला, ये बताएगा ये दहशतगर्द कब पाकिस्तान आए थे, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका और किस किस से राब्ते में रहे? जी बिल्कुल, इस हवाले से तहकीकात जो है वो जारी है। इब्तिदाई तौर पे जो तहकीकात हुई है वो इमिग्रेशन, नादरा और दीगर जो हमारे इदारे हैं, दाखिली इदारे, उनकी जानिब से अब इन दहशतगर्दों की शनाख्त तो हुई है कि वो अफगान शहरी थे और ये सिक्योरिटी ज़राए ने दावा भी किया है कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। जबकि इनिशियली कम्युनिकेशन जो उनका है अफगानिस्तान में, उस हवाले से भी तफसीलात सामने आ गई। जबकि नूर वली महसूद जो इस वक्त कालादम तहरीक तालिबान के सरबराह है, उनके साथ उनकी मनसूबाबंदी भी सामने आ गई। अब चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन का अमल होता है वो थोड़ा लंबा होता है और फिर सिक्योरिटी इदारे इंतहाई खुफिया तरीके से और महारत से जो है इन दहशतगर्दों की नकलो हरकत को जो है उसको इसकी तहकीक करती है कि वो बॉर्डर से कैसे आए थे, फिर वो किसके साथ ठहरे थे, फिर वहाँ पे फैसिलिटेशन और ट्रांसपोर्ट किसने फराहम की, जबकि इसके साथ साथ पनाहगाहें किसने फराहम की। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इनको इंतहाई खुफिया रखा जाता है ताकि जो फैसिलिटेटर्स हैं या जिन्होंने उनको पनाह दी थी या उन्होंने असला फराहम किया था वो कहीं पाकिस्तान से जो है वो भाग न जाए। तो इसमें कुछ दिन लगते हैं, जो मजीद तफसीलात है इस हवाले से वो भी सामने आ जाएगी। अच्छा अब्दुल्ला, क्या इन दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती भी हासिल रही है? देखिए, एक तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ था अक्टूबर के महीने में और उसमें ये कहा गया था कि 25 अक्टूबर से 11 नवंबर का जो अरसा है वो इंतहाई ख़तरनाक है और कुछ भी पहलगाम तर्ज पे कोई हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह बिहार के इलेक्शन थे जो 7 से 11 नवंबर को हिंदुस्तान में होने वाले थे। और आपको मालूम है कि पुलवामा से पहले भी जब पुलवामा में इलेक्शन हो रहे थे तो उससे पहले पुलवामा का हमला हुआ और फिर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा था तो उन्होंने वहाँ के लोगों से कहा कि ये नरेंद्र मोदी आपसे वोट मांगने नहीं आया, बल्कि पुलवामा के शुहदा जो है वो आपसे वोट मांगने आए हैं। तो यही वो रीज़न है कि बिहार के इलेक्शन में भी मोदी उसी पैटर्न को दोहराना चाहता था, क्योंकि माजी में जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होते थे उससे पहले दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई जो है वो होती रही।
تو اب چونکہ وہ ایک حملہ تھا، اب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، وہ ایک سلنڈر دھماکہ تھا، لیکن چونکہ مودی نے وہ اپنے جو ہیٹ مونگر نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اس کو پروان چڑھانا تھا، تو اب وہ افغان سرزمین کو دوبارہ سے جو ان کے وہاں پہ پراکسیز ہے ان کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر رہے، اور ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے حملے ہوئے، ایک اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا جس میں 12 سے زیادہ شہادتیں ہیں، ایک ایسے سینسیٹیو ٹائم پہ کیا گیا جب ایک بین الاقوامی کرکٹ ٹیم ہے جو ہے وہ پاکستان میں موجود تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس ہو رہی تھی، تو ایک میسیجنگ تھی اور جو ان کے ٹیررسٹ تھے یا ان کی سرزمین تھی وہ دوبارہ سے ایکٹیو کی گئی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی ایک جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے اور ان کے نیو دلی کے ساتھ روابط ہے۔ جی، تحقیقات کے دائرے کو مزید وسیع بھی کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ محمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔